Hello students, how are you? So let's start. When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. इससे पहले हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि एक गुरु और चेला वो दोनों एक ऐसी कंट्री में, एक ऐसे किंगडम में पहुंच जाते हैं जहां पर सभी लोग फूल होते हैं। वो दिन में काम नहीं करते, दिन में सोते हैं और रात को काम करते हैं। When they had cooked and eaten, they hear Guru and his disciple. तो जब गुरु और शिष्य दोनों ने खाना खा लिया, पका लिया, खा लिया, उसके बाद गुरु को रियलाइज हुआ दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स, कि ये तो मूर्खों का राज्य था और उनके लिए वहाँ पर स्टे करना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसिपल। उसने अपने शिष्य से कहा कि हम यहाँ से चलते हैं, ये हमारे लिए सेफ जगह नहीं है। बट द डिसिपल डिडंट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, लेकिन वो शिष्य उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। क्यों? बिकॉज एवरीथिंग वॉज चीप हियर, वहाँ पर सब कुछ सस्ता था। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, जो कुछ भी उसको चाहिए था वो अच्छा भी था, सस्ता भी था। द गुरु सैड दे आर ऑल फूल्स, गुरु ने कहा कि वो सभी लोग मूर्ख हैं। दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये सब कुछ बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और कोई नहीं बता सकता कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन उस शिष्य ने गुरु की बुद्धिमानी की बातें, विजडम मीन्स बुद्धिमानी की बातें नहीं सुनी। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो वहीं पर ठहरना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग, एंड लेफ्ट। फाइनली गुरु ने हार मान ली और बोले ठीक है, तुम जो चाहे करो, मैं जा रहा हूँ, और वहाँ से चले गए। द डिसिपल स्टेड ऑन, वो शिष्य वहीं पर रहा। एट हिज फिल एवरी डे, उसने हर रोज भर पेट खाना खाया, बनानास खाए, घी खाया, चावल एंड वीट खाया, और एक स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल की तरह से मोटा हो गया। जो गली में घूमने वाले पवित्र सांड होते हैं उनकी तरह से मोटा हो गया। One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. One bright day, एक दिन का समय था जब एक चोर एक रिच मर्चेंट के घर में घुसा। उसने दीवार में एक होल बनाया और उसमें से चुपचाप घुस गया। जैसे ही वो लूट का जो सामान था उसको ले जा रहा था, जो घर की दीवार थी, वो घर बहुत पुराना था, उस घर की दीवार कोलैप्स्ड हो गई, ढह गई, उसके सर पर गिर गई और वो ऑन द स्पॉट मारा गया। His brother ran to the king and complained. अब जो उसका भाई था वो राजा के पास गया और उसने राजा से कंप्लेन की, Your Highness, महाराज, when my brother was pursuing his ancient trade, a wolf fell on him and killed him. कि महाराज, जब मेरा भाई अपना पुराना व्यापार, परस्यू मीन्स होता है डूइंग, करना, अपना व्यापार करने के लिए गया हुआ था, तो एक दीवार उसके ऊपर गिरी और वो मारा गया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, इससे उस व्यापारी को ब्लेम किया गया। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, कि उस व्यापारी को एक अच्छी स्ट्रॉन्ग दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर
and compensate the family for this injustice. तो उसने महाराज से कहा कि महाराज, आपको रॉन्ग डूअर, जिसने गलत काम किया है, उसको सजा देनी चाहिए और इस अन्याय के लिए मरने वाले के परिवार को हर्जाना देना चाहिए, कंपनसेट करना चाहिए. The king said, "Justice will be done. Don't worry," and at once summoned the owner of the house. अब राजा ने कहा, न्याय होगा, तुम चिंता मत करो. और उसी समय उस घर के मालिक को सम्मन्ड किया. सम्मन मीन्स होता है लीगली नोटिस देना, लीगली कॉल करना, उसको बुलाया. When the merchant arrived, जब वो व्यापारी आया, the king questioned him. राजा ने उससे सवाल पूछा, What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? Such and such, your highness. तो उसने कहा, महाराज, अपना नाम बताया कि मेरा नाम ये है. Were you at home when the dead man burgled your house? तो महाराज ने उससे पूछा कि जब वो व्यक्ति तुम्हारे घर में बर्गल्ड, सेंध लगा रहा था, क्या तुम घर पर थे? Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. It fell on him. तो उसने कहा, हाँ महाराज. He broke in, वो अंदर आया और वॉल कमजोर थी, सो उस पर गिर पड़ी. The accused pleads guilty. महाराज ने कहा कि जो अपराधी है वो अपना अपराध मानता है, एक्सेप्ट करता है. योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर. तुम्हारी दीवार की वजह से इसका भाई मर गया. यू हैव मर्डर्ड अ मैन. तुमने एक व्यक्ति की हत्या की है. वी हैव टू पनिश यू. तुमको हमें दंड देना पड़ेगा, पनिश करना पड़ेगा. लॉर्ड, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट. अब जो वो हेल्पलेस मर्चेंट था, उसने कहा, महाराज, आई डिडंट पुट अप द वॉल. मैंने वो दीवार नहीं बनाई. इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल. कि सचमुच में फॉल्ट उसका है जिसने दीवार बनाई है. ही डिडंट बिल्ड इट राइट. उसने उसको ठीक से नहीं बनाया. यू शुड पनिश हिम. आपको उसको दंड देना चाहिए. हु इज दैट? राजा ने पूछा, कौन है वो? My lord, this wall was built in my father's time. I know the man. He is an old man now. He lives nearby. तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, ये दीवार मेरे पिता के समय बनाई गई थी. मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ. वो एक बूढ़ा आदमी हो गया है. अब वो बूढ़ा हो गया है और यहीं पास में ही रहता है. The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. They brought him tied hand and foot. तो राजा ने उसी समय उस ब्रिकलेयर को, ब्रिकलेयर मीन्स उस राज मिस्त्री को लाने के लिए मैसेंजर्स भेज दिए जिसने वो दीवार बनाई थी. जो मैसेंजर्स थे, ब्रॉट हिम, उस व्यक्ति को ले आए हाथ पैरों को बांधकर. यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन वॉल इन हिज फादर्स टाइम? अब महाराज ने उस ब्रिक लेयर से, मिस्त्री से पूछा कि तुम थे, क्या तुमने इस व्यक्ति के पिता के समय में दीवार बनाई थी? यस माय लॉर्ड, आई डिड. तो उस व्यक्ति ने एक्सेप्ट कर लिया और बोला कि हाँ महाराज, बनाई थी. What kind of a wall is that you built? कि तुमने किस तरह की दीवार बनाई? It has fallen on a poor man and killed him. कि ये इस बेचारे व्यक्ति के ऊपर गिर गई और वो मारा गया. You have murdered him. कि तुमने उसकी हत्या की है. We have to punish you by death. अब तुम्हें इसके लिए मृत्यु दंड दिया जाएगा. Okay students, I hope it is clear to you very well. Enjoy your study. Thank you.